आज हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को हम देना चाहते हैं। देखिए, संख्या के बारे में थोड़ा अच्छा से इंट्रोडक्शन देंगे, आप लोग अच्छा से उसको देखिएगा। देखिए, पहले अंक क्या होता है, इसका इंग्लिश होता है डिजिट। ठीक, देखिए इसका परिभाषा इस तरह से है कि वैसे अनित्य प्रतीक जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है उन्हें अंक कहते हैं। देखिए फिर सुनिए, वैसे अनित्य प्रतीक जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है उसे उन्हें अंक कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर है दशमलव संख्या पद्धति में इनकी संख्या 10 है, अवश्य 10 है। दशमलव संख्या पद्धति में इनकी संख्या 10 है। जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और 9 है। ठीक, थोड़ा इसको देखिएगा, ये सब क्या बोला था, 0 1 2 3 है नहीं, ये सब जो है ना ये प्रतीक है संख्या का। 0 भी प्रतीक है, 1 भी प्रतीक है, 2 भी प्रतीकीय है ना, सब प्रतीक है। ठीक, वही बोला है संख्या के बारे में थोड़ा आप समझिए। संख्या क्या होता है, संख्या इंग्लिश आप लोग भी अच्छा से जानते होंगे, नंबर होता है। उसका परिभाषा इस टाइप से देखिए, वैसे गणितीय वस्तु जिसके द्वारा गणना की जाती है, वैसे गणितीय वस्तु और जिसके द्वारा गणना की जाती है उसे संख्या कहते हैं। देख लीजिए, ये सब क्या है, ये सब गणितीय वस्तु है ना, ये सब क्या है, ये सब गणितीय वस्तु है ना, गणितीय वस्तु। इनसे 0 से हम गणना करते हैं, 0 को 1 10 बना देते हैं, 20 बना देते हैं। ये सब क्या, ये सब 2, ये सब संख्या के ये प्रतीक, ये गणितीय प्रतीक है ना, इनसे हम 10 बनाते हैं, 20 बनाते हैं, 30 बनाते हैं। ये सब क्या है, ये सब संख्या हो गया। ठीक, समझ गए ना आप लोग अच्छा से। ये जैसे मान लीजिए 10, ये सब संख्या का नियमन होता है, 10 20 30, ये सब जो है ना, ये सब संख्या का निर्माण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है संख्या का प्रकार। संख्या का प्रकार भी होता होगा। ठीक, वह संख्या का प्रकार फर्स्ट में है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। गिनती की सारी संख्या को गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कैपिटल N से डिनोट किया जाता है और ये संख्या क्रम को भी दर्शाती हैं। ठीक, ये संख्या क्रम को भी दर्शाते हैं। आगे चलते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 तथा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ये तो जरूर है। देख लीजिए, हम लोग जो गिनते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है पहले बोलते 0 बोलते हैं तब 1 बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना, इसलिए प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी पूछेगा, ऐसा क्वेश्चन रहता है, पूछ देगा आप लोगों को सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सा है, 1 है, और पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है। ऑप्शन देगा 1 2 3 और डिम देगा ज्ञात करना संभव नहीं है। तो क्या होगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि गिनते का कभी अंत नहीं होने वाला है। समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। अब है अभाज्य संख्या या रूट संख्या। उसका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर। उसका परिभाषा इस टाइप से, सिर्फ 2 धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अच्छा से देखिए, सिर्फ 2
धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृतिक संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। हम लोग कहते हैं ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग यहाँ पर थोड़ा बता देते हैं अच्छा से। क्या बोला, सिर्फ दो। देखिए, दो का आप खंड कीजिए, दो खंड कीजिए, किससे कटेगा, एक से कटेगा और दो से कटने वाला है। ये दो एक से भी कटेगा और दो से कटेगा, इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, इसलिए दो भी अभाज्य संख्या है। दो भी अभाज्य संख्या हो गया। इस मान लीजिए 3, अब 3 का खंड कीजिए, एक से कटेगा और 3 से कटेगा, ये भी आपको अभाज्य संख्या हो गया। समझे ना, ये सभी अभाज्य संख्या हो गया। देखिए, और आगे जाते हैं। यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम संख्या 3 है। देख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 ही है, 2 है ना, उसे छोटा उतना ही है। ठीक है, हो गया 2। और क्या बोला था उसमें, दूसरा देखिए, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। देखिए, 3 आपको हम आगे बताएंगे विषम संख्या क्या होता है। देखिए, 3 एक विषम संख्या है। ठीक, 3 एक आपको विषम संख्या है और 2 जो है ना, ये सम संख्या हो जाता है। ये आगे हम बताएंगे आप लोगों को भी, ठीक है ना, आगे हम बताएंगे। ठीक, वही वाला है, सबसे छोटी ये विषम संख्या 3 है। समझ गए? ठीक है, आगे चलते हैं। भाज्य या यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, देख लीजिए, इसका परिभाषा कैसे, 2 या 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृतिक संख्याओं को भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, अच्छा से देखिए, 2 से अधिक धनात्मक गुणनखंड वाले प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 4 है। अब 4 को खंड कर सकते हैं, 2 से कटेगा, पहले 1 से कटेगा। ठीक, इसके बाद 2 से कटेगा, 2 से, उसके बाद फिर 2 से कटेगा नहीं, 4 जो है, फिर 4 से 4 ये 1 से कटेगा, 2 से कट रहा है और 2 से कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। 4 का खंड कीजिएगा, किसको, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। ये 2 से अधिक इसका भाज्य गुणनखंड है ना, ये आपको हो गया भाज्य संख्या। ठीक, आगे चलते हैं। और क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है तथा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। ठीक है, देखिए, ये 4 जो है, 4 कौन है, ये है ना, ये 4 सम संख्या है और 9 ये विषम संख्या। आगे बताएंगे हम सब चीज़, और उतना टेंशन नहीं लीजिए कि 9 है सम संख्या। अब 9 को खंड कीजिए, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ये 2 से अधिक इसका भाज्य गुणनखंड है ना, ये हो गया भाज्य संख्या। ठीक, अब यहाँ पर लिखा हुआ, नोट में दिया हुआ है, 1 9 तो भाज्य है और 9 ही अभाज्य है। ये कोई संख्या ही नहीं, मतलब एक संख्या है जरूर, लेकिन 1 9 ही भाज्य है, 9 ही अभाज्य है। समझ गए? दूसरा है 2 एक मात्र सम अभाज्य संख्या। 2 सिर्फ ये तो होता है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक, समझ गए? अब तीसरा देख क्या है नोट में, जनवरी 2017 के अनुसार सबसे बड़ी ज्ञात अभाज्य संख्या 2 7420728 2 7420728 -1 है, जिसमें 2 23 38 618 अंक भी है। ठीक, ये है जनवरी 2017 के अनुसार ये है, लेकिन
आज इसका जो है ना ये संभव नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। अब है पूर्ण संख्या, उसका इंग्लिश होता है होल नंबर। ठीक, देखिए क्या शून्य सहित प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। वही उसमें शून्य भी रहेगा और प्राकृतिक संख्या भी रहेगा। और आगे आप लोगों को बता चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती जो गणते हैं हम लोग उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसलिए हो गया गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसमें गिनती होना चाहिए, उसमें जीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल जीरो है, एग्जाम्पल आप लोग अच्छा बता देते हैं। देखिए जीरो जहाँ भी देखिएगा जीरो जीरो उसमें गिनती बनाना, उसमें प्राकृतिक संख्या भी शामिल होना चाहिए। तो जैसे हो गया 0 1 2 3 4 ETC सब हो गया ना। ये सब जो है ना सारे कौन संख्या है, ये सब पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या हो गया ये। आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या के समूह को कैपिटल W से डिनोट की जाती है। ठीक, पूर्ण संख्या को समूह को कैपिटल W से सूचित किया जाता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है, जरूर है ना, क्योंकि उसमें जीरो उसमें शामिल रहेगा ही, क्योंकि जीरो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ठीक, तथा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक, देखिए जीरो से गणते हैं 0 1 2 3 4 5, ये सब कोई अंत लेगा। जीरो भी करते हैं 1 2 3 4, ये सब कोई इसका अंत ही नहीं है, अंत है नहीं। आगे चलते हैं। अब है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक आप लोगों को किसी अच्छे बुक में देखिएगा कहीं पर पूर्णांक संख्या नहीं लिखा रहता है, पूर्णांक संख्या लिखा नहीं रहेगा, अच्छी बुक में रहेगा। ठीक, ये सब नहीं, सॉरी, अच्छी बुक में ऐसा नहीं रहेगा। ठीक, ये सिर्फ पूर्णांक रहता है। ठीक है ना, पूर्णांक ऐसे लिया जाता है। चलते हैं आगे। पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर। देखिए शून्य सहित, उसमें शून्य रहेगा ही। धन मतलब होता है प्लस वाला, जोड़ वाला, इसको बोलते हैं जोड़ वाला, प्लस वाला। तथा ऋण मतलब जिसमें रहता है माइनस। देखिए इसको बोलता है धन बोला जाता है, जोड़ को बोला जाता है धन। और ये जो है घटों का चिन्ह, इसको बोला जाता है ऋण। समझे? ठीक, आगे चलते हैं। शून्य सहित धन तथा ऋण चिन्ह युक्त प्राकृतिक संख्याओं को समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे हो गया -4 -3 -2 आपको एग्जाम्पल बता देते हैं, देख लीजिए। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब कौन संख्या है? इसमें देखिए माइनस भी है ना, -3 -4 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या है? डॉट रहेगा, ये सब पूर्णांक है। ठीक, आगे चलते हैं। और क्या है? पूर्णांक को कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। पूर्णांक को कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे बड़ी। ठीक, तथा सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 है। ये जो है प्लस वाला, ये सबसे छोटी है और माइनस वाला सबसे बड़ी है। ठीक, आगे चलते हैं। अब है सम संख्या क्या होता है, बोले थे ना, और आगे इसको बताएंगे। देखिए सम संख्या क्या होता है, उसका इंग्लिश होता है इवेन नंबर। क्या होता है? इवेन नंबर। देखिए इवेन नंबर क्या होता है? देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली पूर्णांक को सम संख्या कहते हैं। 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली पूर्णांक को
सम संख्या कहते हैं। ठीक, देख लीजिए, देखिए देखिए अच्छा से देखिए, माइनस देखिए 2 4 2 से कटेगा, ये आपको हो गया सम संख्या। 6 ये भी 2 से कटेगा, ये हो गया आपको सम संख्या। माइनस 8 उसमें क्या है, पूर्णांक भी है ना, क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली पूर्णांक संख्या भी होनी चाहिए। ये जो है माइनस, ये माइनस है ना, ये -8 पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये भी 2 से कटेगा, इसलिए इसको बोला जाता है सम संख्या। जो 2 से कटेगा, ठीक, वो हो गया सम संख्या। देखिए 2 से 8, 2 से ये जिसमें पूरा कट जाएगा या भाग लग जाएगा, वो हो जाएगा सम संख्या। ओके, आगे चलते हैं।